जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी में एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज 29 नवंबर मंडे 2021। तो मैंने जैसे कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा इस वक्त नामदेव वानखेड़े, फादर ऑफ समीर वानखेड़े, इन पे परफेक्ट बैठ रहा है। क्योंकि इन्होंने जब ये स्टेट सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो इन्होंने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किए और इन्होंने फराग दिली दिखाते हुए अपने लखते जिगर के नाम पे 27 अक्टूबर 1997 में लिकर का लाइसेंस बना दिया, शराब बेचने का लाइसेंस बना दिया। उस वक्त समीर वानखेड़े माइनर थे, ये 18 साल भी पूरा नहीं किए थे। और हिंदुस्तान में एक्साइज लाइसेंस, जो लिकर बेचने का लाइसेंस है, ये बहुत ही हार्ड है। इसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ही हार्ड है, इसकी फॉर्मेलिटीज बहुत लॉन्ग है, पेचीदा है, बहुत तकलीफदा है। मगर एक चीज इसमें पूरे हिंदुस्तान में कॉमन है कि अप्लीकेंट जिसको लिकर लाइसेंस चाहिए, एक्साइज का लिकर लाइसेंस चाहिए, शराब बेचने का लाइसेंस चाहिए, उसकी उम्र मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नामदेव वानखेड़े, फादर ऑफ समीर वानखेड़े, ये अपने नाम पे लाइसेंस नहीं ले सकते थे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। तो इन्होंने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने लखते जिगर के नाम पे एक्साइज का लाइसेंस दे लिए 27 अक्टूबर 1997, जबकि इनका लड़का 18 साल का भी नहीं था। तो इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। 3 दिसंबर 2010 इसमें एक बहुत ही लो बजट की फिल्म आई थी, फंस गए रे ओबामा। 6 करोड़ का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ 14 करोड़ का हुआ था। मगर अब जो एक नई फिल्म आएंगी उसका नाम रहेगा फंस गए रे वानखेड़े। क्योंकि हाल फिलहाल में समीर वानखेड़े ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते कहे थे कि मेरे नाम पे 27 अक्टूबर 1997 को एक्साइज का लाइसेंस बना था, लेकिन जब मैं ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन कर रहा था तो मैंने पावर ऑफ अटर्नी इस लाइसेंस की, इस सदगुरु होटल की, वाशी की, बियर बार और रेस्टोरेंट की, मैंने मेरे फादर को दे दी। कुछ समझ में आ रहा है? बाप जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, सर्वेंट था, और वो अपने नाम पे एक्साइज लाइसेंस नहीं ले सकता था, तो उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने नाबालिग बेटे के नाम पे एक्साइज का लाइसेंस बना दिया जब उसकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई। और एक्साइज का लाइसेंस पूरे हिंदुस्तान में मिनिमम एज 21 साल चाहिए। तो बाप ने माइनर बेटे के नाम पे लाइसेंस बना दिया और माइनर बेटा जब मेजर हुआ और ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन करने लगा तो वो अपने बाप को पावर ऑफ अटर्नी देता है इस लिकर लाइसेंस की, इस सदगुरु होटल की, जबकि बाप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस से रिटायर्ड हो चुका था। तो ये दोनों बाप बेटे समझ रहे हैं कि हमारा गोलमाल किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक न एक दिन तो घड़ा फुटता ही है और राज फाश हो ही जाते हैं। हाल फिलहाल स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट भी गहरी नींद से जागा और सीनियर ऑफिसर्स ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि कैसे जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर वानखेड़े को कैसे लाइसेंस इश्यू हुआ जब ये 18 साल के भी नहीं तो मिनिमम एज 21 साल चाहिए। वो ये भी बता रहे हैं कि हम थाने के कलेक्टर और थाने एक्साइज सुपरिटेंडेंट से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और उसके बाद ही हम ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाने के बाद ही हम समीर वानखेड़े पे भी एक्शन लेंगे। और साथ ही साथ उस वक्त जो ऑफिसर्स थे एक्साइज के जिन्होंने ये लाइसेंस इशू किए, अगेन वो बता रहे हैं कि जिस वक्त ये लाइसेंस बना तो समीर वानखेड़े के फादर ये इंस्पेक्टर थे स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो देख लीजिए कि किस तरीके से अपनी पोस्ट का नाजायज इस्तेमाल होता है, क्योंकि बाज औकात
गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट ये समझते हैं कि हम कोई भी गलत कागजात पे भी साइन कर देंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब बला आती है, अब ये जो थाने का कलेक्टर है और ये जो थाने का एक्साइज सुपरिटेंडेंट है, ये तो रिटायर होके घर पे बैठे होंगे, पेंशन खा रहे होंगे। अब इन पे एक्शन होगा, अब इनका पेंशन भी स्टॉप होगा, अरेस्ट भी होंगे, जेल भी जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम था कि समीर वानखेड़े 1997 में ये 18 साल पूरा नहीं किया था, ये माइनर था और मिनिमम एज जो चाहिए एक्साइज लाइसेंस के लिए, शराब बेचने के लाइसेंस के लिए 21 साल चाहिए। लेकिन इन्होंने हर चीज को ताक पे रख दिए, अपनी पोस्ट का नाजायज इस्तेमाल किए। अब इनको तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। हो सकता है न्यान्दो वानखेड़े, फादर ऑफ समीर वानखेड़े, इनकी भी पेंशन रुक जाए, इन पे भी एक्शन हो जाए और बहुत मुमकिन है समीर वानखेड़े पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।